नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। लोकसभा चुनाव जो है अब वो लगभग आने ही वाले और आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। जिस तरह से एक और भारतीय जनता पार्टी है जो समय समय पर एक नए जो है रणनीति में अपने तीर छोड़ रही है, अपने कमान से तीर निकाल रही है चुनाव में वोट बैंक को साधने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं जो गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। आपको दोनों के बारे में पहले थोड़ा सा बताते हैं। पहले आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो अपना पहला तीर निकाला था वो था धर्म की राजनीति का। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर निर्माण की जो बातें सामने रखी कि आने वाले 2024 में जो डेट एक सेट की है कि 2024 के नए साल में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीति देखी जा रही है वोट बैंक को साधने के लिए। दूसरा पॉइंट है जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने कैबिनेट मंत्रियों को बोला है कि अब आप उतरें और सीटों पर जाकर चुनाव लड़े, जैसे कि निर्मला सीतारमण हो गई, जैसे कि जयराम शंकर हो गए, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए। ये सभी इन सभी को बोल दिया गया है कि अपनी अपनी पसंद की एक लोकसभा सीट चुने और उतर कर अब चुनाव लड़े, यानी कि अब आपको भी अपनी काबिलियत साबित करने को एक और मौका दिया जा रहा है। तीसरा तीर निकाला यूसीसी का, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसके तहत एक बार फिर से विशेष वर्ग का, मैं कहूंगा एक बार फिर से वोट बैंक साधने की कोशिश की गई। तो जिस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी खेल रही है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके के विपक्ष है, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष का क्या काम चल रहा है। विपक्ष जो है वो एकजुट होने की बात कर रहा है, महागठबंधन ग्रैंड अलायंस की बात कर रहा है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इस बार महागठबंधन हो जाता है और महागठबंधन चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो जो आंकड़े आएंगे वो काफी ज्यादा जो है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। और इसी के चलते हर दिन एक नई अपडेट जो है वो सामने आ रही है महागठबंधन से लेकर, और इसी के चलते 23 जून को भी जो है अब वो उस पर पहली मीटिंग जो है महागठबंधन की होनी है। आपको बता दें इसी के बीच एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें रविशंकर प्रसाद का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। जी हाँ, महागठबंधन को उन्होंने बताया है कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, और ये कहा है भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि एक पार्टी कभी भी कोई पूरे तरीके से चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पा रही थी, इसलिए अब सबने डिसाइड किया है कि सब एक साथ मिलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। लेकिन ये उनके सिर्फ सपने हैं, ऐसा सच में कतई नहीं होने वाला है। क्या कहा उन्होंने अपने बयान में, चलिए आपको सुनाते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख ही रहे हैं आपस में खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिलें, चाय पिएं, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न बिहार उनके साथ जाएगा न देश जाएगा।